नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका जो किताब का अंतिम में दिया गया परिशिष्ट अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो दिए गए हैं लास्ट पेज में, उसी को हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो देखिए आपका स्वदेशी आंदोलन से आज शुरुआत करेंगे। ये आपका विशिष्ट आंदोलनों से संबंध व्यक्तित्व है उनके बारे में। तो विशिष्ट आंदोलनों से संबंध व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका परिशिष्ट अपेंडिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये आपका स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास का जो किताब ये वाला है इस रंग का। ठीक है ना, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है और इसका अंतिम में दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये विशिष्ट आंदोलन से संबंधित व्यक्ति और परिशिष्ट दिया हुआ, जिसमें आपके टोटल लगभग 15 से 16 चैप्टर मिलेंगे। तो इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर नंबर विशिष्ट आंदोलन से संबंध व्यक्तित्व, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन से व्यक्ति जो है, कौन कौन से लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, जो है महत्वपूर्ण लोग। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी आंदोलन, ये आपका स्वदेशी आंदोलन जो है 3 से 4 पार्ट में होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तो बम्बई एवं पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार किया तथा लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वराज की प्राप्ति हेतु स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तिलक ने सहकारी केंद्रों की स्थापना की तथा स्वदेशी वस्तु प्राचारिणी सभा का नेतृत्व किया था। तो इसने जो है स्वदेशी वस्तु प्राचारिणी सभा का जो है नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि बनाए रखने का बात कही थी। ठीक है, और इन्होंने जो है शिवाजी तथा अपना जो है गणपति महोत्सव बनाने का आयोजन प्रारंभ किया था राष्ट्र प्रेम बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इनका इलाका था मुंबई एवं पूना। नेक्स्ट आपका लाला लाजपत राय, इन्होंने आंदोलन का पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया। अपने अभियान में इन्हें अजीत सिंह से सहायता मिली। कायस्थ समाचार में प्रकाशित उनके लेखों में तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया गया। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, इनका जो आंदोलन था वो पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया था और इनका साथ दिया था अजीत सिंह ने। और इन्होंने कायस्थ समाचार पत्र में जो है प्रकाशित किया था, जिसमें जो है शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया था। नेक्स्ट आपका है सैयद हैदर रजा। तो सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। तो दिल्ली में जो है स्वदेशी आंदोलन को किसने बनाया था? तो इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट आपका है चिदम्बरम पिल्लई। नेक्स्ट पढ़ेंगे चिदम्बरम पिल्लई के बारे में। इन्होंने क्या योगदान दिया स्वदेशी आंदोलन में? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया तथा तुतीकोरिन कोरल मिल कोरल मिल की हड़ताल को संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तुतीकोरिन नामक नगर में जो आपका है स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, तो चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में इन्होंने प्रचार किया स्वदेशी आंदोलन का, और तुतीकोरिन कोरल मिल की हड़ताल संगठित किया था और तुतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका है बिपिन चंद्र पाल। तो ये कांग्रेस में गरम दल के अग्रणी नेता थे। ठीक है, तो आपके बिपिन चंद्र पाल जो थे कांग्रेस में गरम दल के अग्रणी नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न्यू इंडिया नामक पत्रिका के संपादक भी थे। ठीक है, तो आपके न्यू इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और गरम दल के नेता थे कांग्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका लियाकत हुसैन। तो पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया तथा 1906 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और इन्होंने मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने हेतु उर्दू में अनेक उत्तेजक लेख लिखे। ठीक है,
तो उर्दू में अनेक उत्तेजक लेख लिखे। इनके कार्यों को स्वदेशी समर्थक अनेक मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने भी समर्थन किया, जिनमें गजनबी रसूल, दीन मोहम्मद, दीदार बख्श, मोनी रुजमान, इस्माइल हुसैन, सिराजी अब्दुल्ला हुसैन, अब्दुल गफ़ार के नाम प्रमुख है। ठीक है, तो ये आपके लियाकत हुसैन, इन्होंने बिहार के पटना में जो है बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया और 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने हेतु उर्दू में अनेक उत्तेजक लेख लिखे। इनके कार्यों को जो है मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने समर्थन दिया, जिसमें गजनबी रसूल, दीन मोहम्मद, दीदार बख्श, मोनी रुजमान, इस्माइल हुसैन, सिराजी अब्दुल हुसैन व अब्दुल गफ़ार के नाम प्रमुख है। नेक्स्ट आपका श्याम सुंदर चक्रवर्ती। तो स्वदेशी आंदोलन से संबंध राजनीतिक नेता जिन्होंने हड़तालों के आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो श्याम सुंदर चक्रवर्ती वाले पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने वाली तिथि को विरोध प्रदर्शन हेतु काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तथा लोगों से अपील की कि वह इस दिन घरों से में अपने चूल्हे नहीं जलाएं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, तो बंगाल विभाजन का जो डेट रखा गया था प्रभावी का आपका अगस्त या अक्टूबर में था, तो उस दिन जो है काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की इन्होंने और उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन घरों में अपने चूल्हे ना जलाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। ठीक है, और तथा बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध जो है संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई। इन्होंने कई स्वदेशी भंडारगृह की स्थापना की। ठीक है, तथा लोगों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय सौहार्द बढ़ाने हेतु वह रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं। इनका मत था कि रक्षाबंधन से लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा। ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का था। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करते हेतु देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। बंगाली लोकगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई। कई स्वदेशी भंडारगृह की स्थापना की। रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं और लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अरविंद घोष। इन्होंने आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में प्रारंभ किए जाने की जो है वकालत की थी अरविंद घोष ने। इन्होंने 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का जो है बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था इन्हें 1906 में, जिसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन तथा भारत की स्थिति तथा संस्कृति से संबंध शिक्षा व्यवस्था में सुधार। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का कई वर्षों तक संपादन भी किया। इस पत्र के माध्यम से अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु उनके अनेक संपादकीय लेखों का प्रकाशन किया। इन लेखों में उन्होंने हड़ताल एवं राष्ट्र शिक्षा इत्यादि के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन एवं समर्थन किए जाने की वकालत की। इन्हें अपने कार्यों में जतीन्द्रनाथ बनर्जी एवं वरिंद्र कुमार घोष से महत्वपूर्ण सहायता मिली। उल्लेखनीय है कि अनुशीलन समिति की स्थापना बनर्जी एवं घोष ने की थी। ठीक है, तो आपका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो है बनर्जी, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष और आपका जो मिलकर अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, और अरविंद घोष को 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का जो है प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रोत्साहन था। ठीक है, वंदे मातरम पद का इसमें संपादन किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। इन्होंने अनेक सभाओं को भी संबोधित किया। कृष्ण कुमार मित्रा, नरेंद्र कुमार सिंह इनके प्रमुख सहयोगी थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी विचारधारा के थे समर्थक और द बंगाली के माध्यम से काफ़ी इन्होंने पत्र से जो है सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों का जो है आंदोलन चलाया।
और इनके प्रमुख सहयोगी थे कृष्ण कुमार मित्रा और नरेंद्र कुमार सेन। नेक्स्ट आपका है अश्विनी कुमार दत्त। ये एक स्कूल शिक्षक थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी बांधव सभा, तो अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की। इन्होंने 22 साल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने। तो आपका जो है स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, और 22 साल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। नेक्स्ट आपका प्रमथनाथ मित्र। तो प्रमथनाथ मित्र बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो प्रमथनाथ मित्र, बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी प्रमनाथ मित्र, बीके घोष और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनुशीलन समिति है जिसमें आपका जो है प्रमनाथ मित्र, बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र मुखर्जी है। और यहाँ पर देखिए आपका अनुशीलन समिति है। ठीक है, यहाँ पर तो बनर्जी व घोष। ठीक है, तो आपका जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और बारिंद्र कुमार घोष होगा। ठीक है, ये दोनों। नेक्स्ट आपका है गोपाल सिंह गोखले। 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, गोपाल सिंह गोखले ने। नेक्स्ट आपका अब्दुल हालिम गजनवी। तो अब्दुल हालिम गजनवी, इनका क्या था रोल? तो ये पेशे से जमींदार एवं वकील थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की। ठीक है, तो तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की सहायता की। और अबुल कलाम आज़ाद इनके मुख्य सहयोगी थे। ठीक है, तो अबुल हालिम गजनवी का जो है मुख्य सहयोगी कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और आपके क्रांतिकारी गतिविधियों में अरविंद घोष की सहायता की थी इन्होंने, अब्दुल हालिम गजनवी ने। नेक्स्ट आपका दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य पीसी राय। एक मिनट, तो आपका जो वीडियो आज के यहीं पर रहेगा। कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आचार्य पीसी राय से। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।